शराब वारदातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेन देन के तनाज़ात के ऊपर पूरे पूरे ख़ानदानों को उठाया जा रहा है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसके पीछे कौन से अनासिर जो हैं और इसके पीछे कौन है आखिर? एक ख़ानदान सादकाबाद के इलाके से अगवा हुआ। कर्नल यूसुफ कॉलोनी है, अजहर सत्ती के घर के सामने ये घर है। रात को 3:30 बजे पुलिस जो है वो यहाँ पे बाहर पुलिस आई और कुछ सादा कपड़ों में लोग थे जो अंदर घुसे। उन्होंने इनको मारा भी और इनको 6 लोगों को, 2 ख़वातीन, 2 ये भाई थे, 2 इनकी बीवियां थीं और 2 बच्चे थे, इनको उठाकर ले गए। एक और ख़ातून भी उठाई गई थी। उसकी एक की जो बीवी है उसकी वालदा थी, उसके बेटे का लेन देन का तनाज़ा था, जिसके ऊपर एक मोहम्मद अली नामी शख्स के साथ जो सैयद अतर अली का बेटा है, इसके ऊपर ये सारी कार्रवाई हुई। वो लड़का जिसका लेन देन का तनाज़ा उसको पहले उठा लिया गया था और फिर वो उठाया नहीं बल्कि उसको अरेस्ट करवाया गया, अडयाला से उसकी बेल हुई, दोबारा उठाया गया। इस खातून ने पटिशन डाली हुई थी उसकी बाज़याबी की। अब ये जब कार्रवाई हुई तो वहाँ पे महल्लेदार, मैं ख़ुद उस एरिए में गया और महल्लेदारों से पूछा और सारी पूरी इस स्टोरी के ऊपर हमने काम किया, मगर स्टोरी इसको किया इसलिए नहीं कि ये 6 लोग, 2 मासूम बच्चे भी कस्टडी में थे उनकी, और कोई हम बात करते तो उनको नुकसान पहुँच सकता था। अब अल्लाह के फजल व करम से ये ख़ानदान जो जिसको अगवा किया गया था ये वापस पहुंच गया है। कुछ स्टाम्प लिखवा लिए गए हैं मगर ये पहुंच गए हैं। अब ये सारी कार्रवाई है क्या, किसने की, इसका ये जो सैयद अतर अली है इसका जो ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है वो एक बड़े अहम शख्सियत, ताकतवर तरीन शख्सियत के भाई के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। मैंने इस पर पहले बात की हुई है कि मैंने इस चीज़ को जस्टिफाई किया था कि उनको कहा गया है कि मस्जिद और टोपी तक रहें, टोपी पहने, तस्वीर उठाएं और मस्जिद तक, बाकी मामलात में आपका अमल दखल नहीं होना चाहिए। मगर जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने कहा बाज़ लोग, अब लोग कह रहे थे एजेंसियों ने उठा लिया है, ये हो गया वो हो गया। एजेंसियाँ भी साथ थीं पुलिस के, 2 थानों की पुलिस, बल्कि 4 थानों के लोग थे। 4 थानों के पिंडी के, सादकाबाद, न्यू टाउन, वारस खान और सदर बैरूनी और वारस खान के काम थे, और न्यू टाउन और 2 थानों की मुकम्मल पुलिस थी। और जो डीएसपी है वो उसको इसकी निगरानी कर रहा था ऑपरेशन की। वहाँ से सामान भी समेटा गया उनके घर के अंदर से। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐनी शाहिदीन है। और यहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब जो आम लोग हैं वहाँ पे जो थे वो इसको एजेंसियों के साथ, अब जाहिर बात है मेरे जैसा बंदा, मैं ये समझता था कि ये नहीं हो सकता कि कोई एजेंसी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी इस लेवल की कार्रवाई करे रावलपिंडी जैसे शहर के अंदर। ये इतना आसान नहीं है, और वो भी 2-2.5 करोड़ के लेन देन के मामले के ऊपर, चाहे वो कितनी अहम शख्सियत का हो, इस तरह नहीं होता। और चूँकि मैं लोगों को भी जानता हूँ कि वो इतने बेवकूफ़ हैं नहीं हैं जो पिंडी इस्लामाबाद को देखते हैं। अच्छा, मैंने इसको जब सर्च किया और बड़ी दिलचस्प चीज़ें इसमें सामने आई। एक पुलिस अफसर है जो पहले रावलपिंडी में रहा, आजकल इस्लामाबाद में होता है, और वो आइश शाइश और खेल तमाशे का शौकीन है। वो अपने आप को बड़े घर का बड़ा करीबी बताता है, और उसने ही पिंडी का जो दूसरा अफसर है इस वक्त वो लगवाया, इसने ये ऑपरेशन करवाया। और इसमें जो पिंडी पुलिस है, जारी बात है वो उसको साथ ऑन बोर्ड रखा गया, और इसमें प्राइवेट लोग हायर किए गए जिनको, जो कि सादा कपड़ों में थे और जिनके बारे में कहा गया कि आम आदमी तो यही समझते हैं कि सादा कपड़ों में एजेंसी के ही बंदे होंगे। 30-30 हज़ार पे ये लोग जो है वो हायर किए गए लड़के, और ये वो तलंगे लड़के जो जिम शिम लगाते होते हैं इस तरह के, जो ये इन कामों में मुलव्वस होते हैं एक प्राइवेट आदमी के थ्रू। उनको ये बताया गया कि ये एक सरकारी काम है, एक जज के लेन देन का मामला है, जबकि ये जो इस्लामाबाद का पुलिस अफसर है ये आईजी नहीं है, बाय द वे नीचे है। तो मैं इसके ऊपर मैंने काफ़ी वर्किंग की है। इसने, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, अब देखें उस वक़्त वो आर्मी चीफ जो हैं वो मुल्क में नहीं थे जिस वक़्त ये सारी सूरत पैदा हुई और ये सारा कुछ हो रहा है। ये चीज़ें जोड़ी जा रही थी उनके ख़ानदान के अफराद के साथ। लेन देन का तनाज़ा जिस बंदे के साथ है वो सैयद अतर शाह का बेटा है, मगर क्या ये इस लेवल पे जाके कोई जी शऊर जो है वो इसको सपोर्ट करेगा? और जो पुलिस अफसर ये कर रहे हैं
उन्होंने पाकिस्तान में रहना नहीं है कि आप ये समझ रहे हैं कि ला कानूनी, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम इस सारी कार्रवाई से ये समझें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो करने जा रही है आपके साथ और जो कर रही है, जिसके ऊपर आज इस्लामाबाद पुलिस प्रेस रिलीज जारी करी कि नहीं वो, देखिए मैं आईजी की बात अगेन नहीं कर रहा, मैं दोबारा एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये उसके नीचे एक पुलिस अफसर है और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बड़े अपने मामलात में बड़े क्लियर हैं, वो एक शफाफ आदमी है और उसने अपने ख़ानदान के लोगों को भी कहा कि मामलात से अलग रहें। ये मुझे ज़ाती तौर पे, ये मैं अब नहीं कह रहा, मैंने पहले भी ये बात कही थी। तो फिर ये कौन है? ये इस तरह से फैमिलीज़ का अगवा होना, बेशक लेन देन का मामला हो तो जिसके साथ है उसके साथ तय कर लें, वो तो उससे आप वसूल कर लें जिसको पैसे दिए हैं। मगर ये इस तरह पुलिस का इस्तेमाल, सादा लोगों का इस्तेमाल और ये सारा कुछ जो है, इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट कुछ हेड जो है वो ये रोल होने चाहिए। अगर इस इनके साथ कुछ और लोग भी ताकतवर अगर इन्वॉल्व थे इस एक्टिविटी के अंदर, तो उनसे भी पूछ होनी चाहिए कि हाँ भैया की हो रहा है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि जो ये कोई वो बाजवा रिजीम नहीं, ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं रिपीटेडली इसलिए कहता हूँ। और मैं जिस चीज़ को नहीं जानता होता नहीं कहता, और जिस शख्स के बारे में नहीं जानता होता उसकी भी सफाई नहीं देता। देखें, जनरल आसिम मुनीर खुद इंटेलिजेंस के चीफ रहे हैं, एक के नहीं दो के, MI के भी और ISI के भी, और उन्होंने FCNA कमांड की है। और मैं ब्रिगेडियर रैंक से उनके जो पोर्टफोलियो है उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। ये जो कार्रवाई है इसके ऊपर उनको खुद एक्शन लेना चाहिए और ये जो बेलगाम पुलिस अफसर हैं इनको दोनों शहरों से रिमूव करें। ये बदनामी का सबब हैं और ये कोई ज़ाहिरी बात है ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है जी। आपके साथ जो चीज़ें ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि ये आपसे जो मंसूब की जा रही हैं चीज़ें उसके ऊपर बड़ा क्लियर कट जवाब आना चाहिए। देखिए, उसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ है, नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बड़ा मुजाहरा हुआ है, 1200-1500 लोग उसमें शरीक थे। ये मगवी फैमिली अब वापस आ गई है। इनका कहना ये है कि इन्होंने शुक्रिया का फ़ोन शोन किया और इनके लोगों से बात हुई मेरी, इनके जो वरासा हैं, कि इनसे कोई स्टाम्प पेपर लिखवाए गए हैं। देखिए, जो भी मामला लेन देन का है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वो इनका जो ब्रदर इन लॉ है वो बेगुनाह हो सकता है वो कसूरवार हो, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। उससे आप बिल्कुल हिसाब सेटल करें, मगर इस तरह नाम का इस्तेमाल गलत, बेजा, और ये जो है ना इसका तदारुक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।